मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने उनके पास रखी मसूरी और आसपास के क्षेत्र से जुड़े इतिहास और अन्य इतिहास से जुड़ी कई ऐतिहासिक चीज़ों को सरकार और नगर पालिका परिषद मसूरी के द्वारा संरक्षित न किए जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। गोपाल भारद्वाज द्वारा पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात कर उनके पास रखी कई कीमती इतिहास से जुड़ी चीज़ों को संरक्षित किए जाने को लेकर म्यूजियम बनाए जाने की मांग की है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए गोपाल भारद्वाज ने कहा कि नगर पालिका परिषद मसूरी की उदासीनता के कारण उनके पास रखे कीमती ऐतिहासिक चीज़ों के संरक्षण के लेकर म्यूजियम नहीं बन पाया, जबकि 3 बार नगर पालिका की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश म्यूजियम धरातल पर नहीं आ पाया। उन्होंने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से आग्रह किया है कि वह पर्यटन विभाग से मसूरी से जुड़ी इतिहास और अन्य ऐतिहासिक चीज़ जो उनके पास सालों से रखी है उसको लेकर एक म्यूजियम का निर्माण कराया जाए, जिससे कि उनके पास रखा मसूरी और अन्य इतिहास से जुड़ा सामान म्यूजियम में संरक्षित कर सके और आने वाली पीढ़ियों को समर्पित कर सके। उन्होंने कहा कि 100 साल से ज़्यादा उनका परिवार मसूरी में रह रहा है। वहां उनके परिवार, उनके पिताजी और उनके द्वारा लाखों रुपए खर्च करके मसूरी और अन्य जगहों को लेकर इतिहास से जुड़ी चीज़ों को एकत्रित किया गया, परंतु सरकार द्वारा उनके पास मौजूद ऐतिहासिक चीज़ों को संरक्षित करने के लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई, जबकि उनके द्वारा पिछले कई सालों से सरकार और मसूरी नगर पालिका परिषद से गुहार लगाई जा रही है। से बिल्कुल ये उदासीनता दिखाई देती है। 2006 में सबसे पहले जब मनमोहन सिंह मल्की नगर पालिका के अध्यक्ष थे, तब से इन्होंने कहा था हम मसूरी को एक म्यूज़ियम देंगे जिसमें मसूरी का इतिहास को संग्रहित किया जाएगा। उसके बाद 2 बार नगर पालिका, जो प्रेजेंट नगर पालिका, इन्होंने अपने बोर्ड मीटिंग में पास किया, उसका बजट भी रखा, लेकिन उसके बाद आज भी कुछ नहीं हुआ। और मेरे पर्सनल, मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ, मैंने लाखों रुपये उस पर पर्सनल खर्च किए हैं, क्योंकि मेरा जन्म मसूरी में हुआ है। आई लव मसूरी, मेरा फादर भी मसूरी में, हमें 100 साल हो गए मसूरी में, और सबसे पुरानी हम मसूरी के बाशिंदे हैं। 80 साल से तो हम हाउस टैक्स दे रहे हैं नगर पालिका को, वैसे भी हमारा अधिकार बनता है, लेकिन हमें हमेशा उदासीनता या उसमें कोई राजनीति वो रहा होगा या जो भी रहा होगा, आज तक ये म्यूज़ियम नहीं बना। और मुझे इस व्यक्तिगत रूप से भी, और ये तो एक तरह से शहर का नुकसान है, मसूरी नगर का है, हर शहर की एक हिस्ट्री होती है और ऑथेंटिक हिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि कंट्राडिक्शन लोग देते हैं आजकल विभिन्न। मैंने देखा कई इतिहासकार बन गए, कई अपनी बुक्स लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, तो उसमें वो कंट्राडिक्शन होता है। आपने देखा पिछले दिनों 200 साल मनाए गए, जबकि 200 साल या तो मनाने थे 1814 में मनाने थे, जब सर्वेयर आए थे, जो भद्राज में आए सर्वेयर जो थे, जॉर्ज एवरेस्ट से पहले के जो सब सर्वेयर जनरल थे, हॉसन वगैरह सब लोग आए, उनके नाम भी है। और उसके बाद या 1927 में लाहौर कैंटोनमेंट की स्थापना शुरू हुई। वो ऑथेंटिक किताबें हैं, सारी चीज़ है। अंग्रेज़ तो हर चीज़ का डे टू डे रिकॉर्ड छोड़ के गए, ऐसा नहीं है। मसूरी का इतिहास ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। पालिका से अब हमें वो नहीं है, क्योंकि नगर पालिका ने खुद मेरे से बिना उससे कहे दो बार उन्होंने प्रस्ताव पास किया, लेकिन वो धरातल पर तो नहीं उतरा ना। महाराज सतपाल महाराज जी को पता है, वो पिछले 5 वर्षों से, जब से पिछली उसमें भी पर्यटन मंत्री थे, उनकी कोशिशें रही कि बन जाए। हमारे को कुछ नहीं मिलेगा तो हम अपना फिर क्या करेंगे? हम माचिस की तीली दिखाएंगे और क्या करेंगे? और फिर लिख भी जाएंगे कि इसलिए नहीं बना हमारा म्यूज़ियम। मेरे लिए थोड़ी बन रहा है ये म्यूज़ियम, ये तो पूरी दुनिया के लिए बन रहा है। मतलब जो भी मसूरी में आएगा, जो भी टूरिस्ट आएगा, जो भी विद्यार्थी आएंगे, टीम्स आएंगी, सारे लोग आएंगे, जो माउंट एवरेस्ट के बारे में या जॉर्ज एवरेस्ट के बारे में जानना है, या मसूरी शहर के बारे में। मसूरी में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई है, मेरे पे पूरी लिस्ट है, पास्ट एंड प्रेजेंट पर्सनैलिटीज़ की मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है। जिसका कंट्रीब्यूशन है मसूरी का, सबको मैंने उसमें नोट डाउन किया हुआ है। जिसने चाहे छोटा बड़ा काम किया, तो नुकसान मेरा थोड़ी है, नुकसान शहर का हो रहा है, शहर नगर पालिका के साथ साथ पूरा उत्तराखंड का हो रहा है। और म्यूज़ियम में कोई अपने लिए थोड़ी बना रहा हूँ, म्यूज़ियम तो पब्लिक इन जनरल के लिए बन रहा है। और हर शहर का, आप यूरोप में देखो, यूरोप में, फ्रांस में देखो, लंदन में देखो, जर्मनी में देखो, 1200 साल, 1500 साल का इतिहास उन्होंने एक एक चीज़ को संभाल के रखा है, पुरानी बिल्डिंगों को समझा है। मैं इसमें नहीं बोला, ये जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में भी इन्होंने जो पुरानी उसकी एंटिकिटी थी, जो पुरानी थी, उसको काफ़ी बदल दिया उसमें भी। लेकिन अब चलो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, चलो बनाया तो सही, कम से कम लोग इस बहाने आते तो हैं, तो याद तो करेंगे, चाहे उन्हें ना भी पता हो कि ये इसकी एक्चुअल स्थिति। हमने तो इसे बचपन से देखा है, तो हमें पता है कि क्या था और अब क्या बन गया।